वेलकम टू MFC रिएक्शन में हूँ मोहम्मद फ़हीम चौधरी और अपने चैनल MFC रिएक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ। इस बयान को सुनने के बाद आप कभी भी नमाज नहीं कज़ा करोगे, बाय डॉक्टर इसरार अहमद। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को वॉच करते हैं एंड 1 2 3 स्टार्ट। एक है नमाज हम पढ़ लेते हैं, आपने सारा पढ़ लिया, सारा तादील अरकान भी कर ली, लेकिन अगर आपका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कम्युनियन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कायम नहीं हुआ तो नमाज, जिसको कि कहा गया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, जो कुर्ब हुजूर को हासिल हुआ मेराज में, वो एक बंदा मोमिन दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकता है नमाज में। अगर उसकी रूह जो है वाक़िअतन हम का नाम हो रही हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका, अगर हम वाक़िअतन ऐसे कह रहे हो कि हमें एहसास हो कि हम अल्लाह के हुजूर में हाजिर हैं और अर्ज़ कर रहे हैं, सजदा करें तो हदीस में आता है कि ऐसे महसूस हो कि गोया कि मैंने अपना सर अल्लाह के कदमों में रख दिया है। ये है नमाज। अब जो गुफ्तगू हो रही है ये हम कलामी है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अहले ईमान के हक में ये नमाज जो है ये मेराज के दर्जे में। लेकिन ये नमाज कैसे नसीब होगी अगर रूह सोई हुई है, दबी हुई है, पिसी हुई है, मुजमहिल है या मुर्दा है? ये नमाज कैसे हासिल होगी? चाहे आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आपने हैबिट बना लिया हो नमाज को, चाहे खुश भी हो गया हो, लेकिन ये कि जब तक वो रूह बेदार न हो, जब तक हम कलामी न हो, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, जब तक ये ना हो। जैसे कि मैं एक हदीस कुदसी इंशाअल्लाह आज सुनाऊंगा सूरह फातिहा के ज़िमन में, कि अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होकर इंसान जब कहता है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, दाएं बाएं से बिल्कुल अपना ताल्लुक काट कर मैंने अपना रुख कर लिया है उस अल्लाह की तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अब ये तवज्जो वज्जह, तो अगर ये तो है चेहरा तो हमने कर दिया खाने काबा की तरफ, अंदर से हमारी रूह मुतवज्जो नहीं हुई, वो सोई पड़ी, उसे पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है, तो उस सूरत में वो क्या है? ज़ाहिरी बात तो पूरी हो गई, नमाज का सवाब हो जाएगा, फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो असल नमाज तो हासिल नहीं होती। ये है वो बात कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए नबी, जब मेरे बंदों की रूहें बेदार हो जाएं, तवाना हो जाएं, हयात ताज़ा से वो हम किनार हो जाएं, और फिर वो मेरे बारे में पूछें, वो मेरा तक़र्रुब हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे पूछे तो कहिए मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआन, ये है वो दुआ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार, हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, जवाब देता हूँ, जहां कहीं भी मुझे पुकारे। इज़ा दआन, इसमें दर हकीकत वो मफहूम आ गया है, देयर एंड देन, वेयर एवर, आप अपने घर में होकर पुकारें अल्लाह को, आप बिस्तर पर लेटे हुए पुकारें अल्लाह को। लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हाँ ठीक है, बाज़ मकामात बाज़ औक़ात क़बूल दुआ के लिए ज़्यादा साज़गार है, हरम में जाकर दुआ मांगी जाए, और मिना में, अरफात में ख़ास तौर पर, जबल रहमत पर ख़ास तौर पर, मुल्तज़िम जो है काबे का उस पर ख़ास तौर पर, वो अय्याम भी है ख़ास, लेकिन ये नहीं है कि बकिया दिनों में आपके और अल्लाह के दरमियान को बड़ा फासला है। ये सारा दुनिया में मुशरिकाना निज़ामों ने तसव्वुर पैदा किया, अल्लाह तो दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, पाक है, पाक है, पाक, तुम नापाक हो, नापाक हो, नापाक हो, और तुम तो बड़ी पस्ती में पड़े हो, तुम अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम नहीं हो सकते। कोई दरमियानी चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, कोई पुजारी होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पंडित होगा, कोई पीर होगा, कोई पादरी होगा, कोई पोप होगा, उसके जरिए से तुम अल्लाह से हम कलाम हो, खुद नहीं। और जब जरिए बीच में आ गए तो इनकी मुट्ठी गर्म करो, इनकी चापलूसी करो, इनको भी जो है चादरें चढ़ाओ, इनको नजराने पेश करो। ये है बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन जो मजहब के जरिए से नौ इंसानी की हुई है। ये दो एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में हुई है तारीख इंसानी में। एक बादशाहों की तरफ से खराज दो हमें, मेहनत तुम करोगे खेत में, आधा हिस्सा हमारे पास आएगा, हम ऐश करेंगे, हम स्टैंडिंग आर्मीज रखेंगे ताकि जरा तुम बगावत करो तो तुम्हारा सर कुचल दिया जाए। ये एक्सप्लॉयटेशन बदतरीन।
مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ، ایکسپلائٹ ہوگا۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کو دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے مادھیم سے آپ اللہ میاں سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور بیچ میں آپ کو کسی ویکتی کی، کسی بابا کی، پیر فقیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے نماز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسی ہماری نماز ہونی چاہیے، اور کیسے ہر ویکتی، غریب امیر، کسی بھی دیش میں کہیں بھی رہنے والا، خود اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے نماز کے ذریعے۔ اور اچھے سے اچھی ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اس کا حق ہے، ہمیں نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو آج یہ تھا آج کی ویڈیو میں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے بائے۔